नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज हम डिस्कस करेंगे रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को लेकर। यूनिट 2 पर हम चर्चा करेंगे। बाकी पूरा सिलेबस लैंग्वेज सेकंड का मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है। अब बार बार वही चीज़ें करवाएं तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो यूनिट 2 में एक पोइम देंगे और 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। और ये यूनिट ऐसी है जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, बहुत आसान चीज़ें हैं। और वैसे ये पात्रता परीक्षा है तो कुछ टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस है, उसको छोड़ दो। आप क्यों दिमाग की टेंशन ले रहे हो, है ना। तो इस यूनिट में हमारे सिलेबस में है सिमली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और राइम। अब देखो, एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सिमली चेक करेंगे। और सिमली चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे? लाइक और एज, ये आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली उत्तर क्या होगा? सिमली होगा। अच्छा, इसके बाद 2 नंबर पे आप क्या चेक करेंगे? मान लो सिमले नहीं है तो 2 नंबर पे आपको चेक करना है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप सबसे पहले भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एलिट्रेशन में क्या होता है? कोई भी साउंड रिपीट हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है। लेटर कोई रिपीट हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन साउंड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो एलिट्रेशन है। यहाँ पे फिलोसफी फैन, यहाँ पे देखो लेटर रिपीट नहीं हो रहा लेकिन साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ फे आ रहा है और यहाँ भी क्या है? फे। तो साउंड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट है तो एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, ये रीड 2016 में पूछा था। सेशन, स्वीट, साइलेंट, है ना, से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एलिट्रेशन है। ये आसान तरीका है, कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि एलिट्रेशन देख लो। अगर वो बन रहा है तो उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऑरेंज, ओपन, ऑर्गन, ओ की साउंड आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? आपका एजोनेंस का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वर रिपीट हो रहा है, कहीं समस्या नहीं है। अब देखो, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर, इन दोनों को अच्छे से समझो। पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब होता है मानवीकरण करना। मतलब क्या होता है इसका शॉर्ट में? कि कोई भी निर्जीव चीज़ है, कोई भी निर्जीव थॉट मान लो, कोई भी हमारी काल्पनिक थॉट होती है, उनको हम सजीव के साथ तुलना कर लेते हैं, वही तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो आपको एग्जाम्पल में क्या चेक करना है? जैसे लव इज़ ब्लाइंड, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि प्यार अंधा होता है। तो डेफिनेटली एक चीज़ तो यहाँ क्या होगी? निर्जीव होगी, और एक चीज़ क्या होगी? सजीव होगी। जैसे यहाँ पे देखो, लव एक काल्पनिक थॉट हम मान सकते हैं, निर्जीव चीज़ मान सकते हैं, है ना, प्यार। और यहाँ पे देखो अंधा, अब अंधा कौन होता है भाई? इंसान ही तो होता है, कोई जीवित होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किसी निर्जीव थॉट को हम क्या बना रहे हैं? इसे सजीव का रूप दे रहे हैं, कि प्यार क्या होता है? अंधा होता है। अब देखिए, मेटाफर को कैसे निकालेंगे? तो जिस एग्जाम्पल में पर्सोनिफिकेशन नहीं है, तो मैंने अभी आपको कहा उसमें आपको मेटाफर ही करना है, तो उसका उत्तर लगभग क्या होगा? मेटाफर होगा। ये एक शॉर्ट तरीका है, भले ही आपको मेटाफर का पता है या नहीं है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सिमली चेक करेंगे, लाइक और एज देखेंगे, अगर है तो सिमली हो जाएगा। 2 नंबर पे आप क्या चेक करेंगे? एलिट्रेशन चेक करेंगे, कि यार इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई साउंड रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मान लो एलिट्रेशन भी नहीं है, सिमली भी नहीं है, फिर आप क्या चेक करेंगे? पर्सोनिफिकेशन चेक करेंगे। और इसका सीधा सा फंडा यही है कि उस एग्जाम्पल में आप एक तो निर्जीव को पकड़ लो और एक सजीव को पकड़ लो, भले ही उसका अर्थ समझ में आए या नहीं आए, वहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अगर वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आंख बंद करके आपको उत्तर लगाना है मेटाफर को। ये एक आसान तरीका है। अच्छा, राइम, राइम का प्रश्न डेफिनेटली आएगा, और बहुत आसान है, इससे आसान तो है ही नहीं। कि लास्ट में साउंड आपको देखनी है, लास्ट में साउंड आपको देखनी है, और सेम साउंड को किसी लेटर से आपको प्रेजेंट करना है। जैसे दे रखा है क्लाउड, अब ऐसी के ऐसी साउंड अन्य जो लाइन दे रखी है उनमें देखो, अगर सेम मिल रही है तो उनको सेम लेटर से प्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ मैंने नाम दे दिया, कोई भी लेटर ए दे दिया। अब क्लाउड जैसी साउंड, ये देखो क्राउड, तो यहाँ ए दे दिया। बाकी में देखो कहीं भी ऐसी साउंड नहीं आ रही तो छोड़ दो। अब 2 नंबर पे दे रखा है हिल्स, तो इसको मैंने कोई भी लेटर का नाम दे दिया बी। अब ऐसी की ऐसी साउंड कहीं और मिल रही है क्या? तो डेफोडिल्स, तो ऐसी मिल रही है, तो इसको भी उसी सेम लेटर से प्रेजेंट करेंगे, बी लिख दिया। ट्रीज, तो यहाँ पे अलग ही साउंड आ रही है, तो इसको हमने अलग लेटर नाम दे दिया सी। ब्रीज, ये ऊपर वाली से मिल रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा सी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी सी सी, ये आंसर बन जाएगा। राइम में तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में। सिमली में भी नहीं आएगी, एलिट्रेशन में भी नहीं आएगी। ये एग्जाम्पल सिमली का है, देखो, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, उसके जो शब्द हैं वो शहद की तरह मीठे हैं, तो यहाँ पे हमें लाइक मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिमली हो जाएगा। ये है लास्ट ईयर का प्रश्न। द विंड लाई ए स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन, लाइक ए चाइल्ड, यानी बच्चे की तरह, दैट हैज़ क्राइड
ऑल नाइट, जो सारी रात भर रोता है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है, मैं आम भाषा में बताऊं, कि एक बच्चा रात भर रो रहा है। अब हवा के बारे में कहा जा रहा है, विंड यानी हवा के बारे में कहा जा रहा है कि वो उस बच्चे की बाहों में सो रही है। अब बताओ, हवा बच्चे की बाहों में कैसे सो सकती है? लेकिन यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई कर दिया है, यहाँ पे इस बच्चे की से तुलना कर दी है। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, द सेकेंड लाइन इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी दूसरी लाइन है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वहाँ हमें देखना है, ये देखो लाइक किसके साथ तुलना कर रही है? एक बच्चे के साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिमिली हो जाएगा। सेकंड कि मेटाफर इज डिफाइन एज, मेटाफर को हम किस रूप में डिफाइन करते हैं? तो इसका मैंने अभी आपको बताया था, ये एक छुपी हुई सिमिली है, इम्प्लाइड सिमिली हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इम्प्लाइड सिमिली यानी छुपी हुई सिमिली। फिर एक अगला प्रश्न पूछा गया है, इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबोव लाइन्स, यानी इन सब में किसको पर्सोनिफाई किया है? तो मैंने अभी आपको कहा किसी नरजीव को ही हम पर्सोनिफाई करते हैं, तो यहाँ इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? विंड बन जाएगा। हवा को यहाँ पर्सोनिफाई किया है कि वो सो रही है। अब हवा कैसे सो सकती है? बाहों में, है ना। नेक्स्ट है, ब्लैंक वर्स इज ए आयम्बिक पेंटामीटर, यानी ब्लैंक वर्स के बारे में पूछा है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, तो इसका राइट आंसर रहेगा विदाउट राइम, जिसकी कोई राइम नहीं हो उसको हम ब्लैंक वर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ द ऑटम इज विंग। मतलब ये है, वर्ल्ड का मतलब होता है जंगली, वेस्ट का मतलब पश्चिमी, और विंड का मतलब हवा, यानी हवा के बारे में बोला जा रहा है। जो जंगली हवा है, पश्चिमी हवा है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि तू बड़ी कमाल की है। ये पीबी शेले की कविता है, बड़ी फेमस कविता है, कभी आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पे सुनना है इसके बारे में। तो इस हवा के बारे में बोलता है कि यार तू बड़ी गजब की हवा है, तो जो पतझड़ सीजन है उसकी क्या है? ब्रेथ है, यानी सांस है। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? सांस तो कोई सजीव ही ले सकता है, लेकिन यहाँ पे इस हवा को क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया कि तू पतझड़ की सांस है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, एक तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है, और एक क्या है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कम समय में बेहतर चीज़ें आपको समझाने की, कि लास्ट टाइम में ऐसे आप कुछ करके थोड़ा सा इजी वे में आप प्रश्न को कर सकते हैं। बाकी सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इनका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसे बहुत अच्छे ढंग से जीना है, बहुत बेहतर ढंग से जीना है। किसी एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी लगना है, आप और भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए आप मेरे से हमेशा इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद।